ओम शांति। आज की तारीख है 21 नवंबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम दिल से बाबा बाबा कहो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी में रहो तो माया जीत बन जाएंगे। आज का प्रश्न, बच्चों को किस एक बात में मेहनत लगती है लेकिन खुशी और याद का वही आधार है? उत्तर, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत लगती है, लेकिन इसी से खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। माया तुम्हें दे अभिमान में लाती रहेगी, रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ेगी, इसमें मूंझना नहीं। बाबा कहते, बच्चे, माया के तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं, व शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। बच्चे जानते हैं पढ़ाने वाला बाप सदैव देही अभिमानी है। वह है ही निराकार, दे लेता ही नहीं है, पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को मेरे समान अपने को आत्मा समझना है। मैं हूँ परम पिता। परम पिता को देह होती नहीं, परम पिता को देह होती नहीं। उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, उनको देही अभिमानी भी नहीं कहेंगे, क्योंकि देह नहीं है। वे तो हैं ही निराकार। क्या है? निराकार। बाप कहते, मुझे अपनी देह नहीं है, तुमको तो देह मिलती आई है। अब मेरे समान देह से न्यारा हो, अपने को आत्मा समझो। जैसे मैं अपने को आत्मा समझता, माना मैं हूँ परमात्मा, मुझे समझने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे पास तो देह नहीं। तो मेरे समान तुम अपने को आत्मा समझो। अगर विश्व का मालिक बनना है तो और कोई डिफिकल्ट बात है ही नहीं। विश्व का मालिक तो सभी बनना चाहते हैं ना, बनना चाहते हैं ना। कम पद कौन पाना चाहेगा? ऊंच पद ही पाना चाहते हैं ना सब। तो उसके लिए क्या कोई डिफिकल्ट बात है क्या? अपने को आत्मा ही समझना। जो तुम हो वही तुमको समझना है। पहले तुम वो समझते आए हो जो तुम नहीं हो, बस इतना सा चेंज करना है। ये कोई डिफिकल्ट बात है? बाप कहते, देह अभिमान को छोड़ मेरे समान बनो। हमारे अंदर कितना देह अभिमान होता है, थोड़ी थोड़ी बात पे हमको कितना जल्दी झट देह अभिमान आ जाता है, जबकि मालूम है कि आज हमारी अवस्था कैसी है। तो देह अभिमान किस बात का आ रहा है? अगर देखा जाए तो आत्मा की अभी पोजीशन कैसी है, तो वो तो देह अभिमान कर ही नहीं सकती, फिर भी झट झट उसको देह अभिमान आ जाता है। सदैव बुद्धि में याद रहे, हम आत्मा हैं, हमको बाबा पढ़ा रहे हैं। बाप तो निराकार है, परंतु हमको पढ़ाएं कैसे? इसलिए बाबा इस तन में आकर पढ़ाते हैं। गौमुख दिखाते हैं ना। अब गौ के मुख से तो गंगा नहीं निकल सकती, माता को भी गौ माता कहा जाता है। तुम सब गौ हो, तुम सब गौ हो। ये तो गौ नहीं है, है ना ब्रह्मा बाबा, ये तो गौ नहीं है। मुख द्वारा ज्ञान मिलता है, बाप की गौ तो नहीं है ना। बैल पर भी सवारी दिखाते हैं, वे तो शिव शंकर एक कह देते हैं ना। तुम बच्चे अभी समझते हो शिव शंकर एक नहीं है। शिव तो है ऊंचते ऊंच, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा है सूक्ष्म वतन वासी। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकाल समझाना पड़ता है, और निडर भी बनना है, और निडर भी बनना है। तुम बच्चों को ये खुशी है, तुम कहेंगे हम ईश्वर के स्टूडेंट हैं, हमको बाबा पढ़ाते हैं। भगवान वाच भी है, हे बच्चे, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। पर कहाँ भी जाते हो, सेंटर्स पर जाते हो, बुद्धि में है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। जो अभी हम सेंटर्स पर सुनते हैं, बाबा मुरली चलाते हैं, बाबा बाबा करते रहो। क्या करते रहो? बाबा बाबा करते रहो। ये भी तुम्हारी यात्रा हुई। योग अक्षर तो शोभता नहीं,
मनुष्य अमरनाथ बद्रीनाथ यात्रा करने पैदल जाते हैं। अभी तुम बच्चों को तो जाना है अपने घर। तुम जानते हो अब ये बेहद का नाटक पूरा होता है। बाबा आया हुआ है हमको लायक बनाकर ले जाने के लिए। तुम खुद कहते हो हम पतित हैं, पतित थोड़ी मुक्ति को पाएंगे। बाप कहते हैं हे आत्माओं तुम पतित बने हो। वे शरीर को पतित समझ गंगा में स्नान करने जाते हैं, आत्मा को तो वे निर्लेप समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही आत्मा की। कहते भी है पाप आत्मा पुण्य आत्मा। ये अक्षर अच्छी रीति याद करो। समझना और समझाना है, तुमको ही भाषण आदि करना है। बाप तो गांव गांव में गली गली में नहीं जाएंगे, बाबा तो गांव गांव गली गली में नहीं जाएंगे ना। तुम घर घर में ये चित्र रख दो। 84 का चक्र कैसे फिरता है सीढ़ी में बड़ा क्लियर है। अब आप कहते हैं सतो प्रधान बनो, अपने घर जाना है। पवित्र बनने बिगर तो घर जाएंगे नहीं। यही फुरना लगा रहे कि पवित्र बनने बिगर घर तो जा नहीं सकते। यही फुरना लगा रहे। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा हमको बहुत तूफान आते हैं, मनसा में बहुत खराब ख्यालात आते हैं, आगे नहीं आते थे। बाप कहते तुम ये ख्याल ही नहीं करो। आगे कोई तुम युद्ध के मैदान में थोड़े ही थे। पहले तुम कोई युद्ध के मैदान में थे थोड़े ही थे। अभी तुमको बाप की याद में रहे माया पर जीत पानी है। पहले तो माया के साथ ही रहते थे, अभी युद्ध के मैदान पर आए। माया पर अभी हमें जीत पानी है। ये घड़ी घड़ी याद करते रहो। गांठ बांध लो, जैसे माताएं गांठ बांध लेती हैं, पुरुष लोग फिर नोटबुक में लिखते हैं। तुम्हारा तो ये बैज अच्छी निशानी है। हम प्रिंस बनते हैं, ये है ही बैगर टू प्रिंस बनने की गॉडली यूनिवर्सिटी। तुम प्रिंस थे ना। श्री कृष्ण वर्ल्ड का प्रिंस था, जैसे इंग्लैंड कहा जाता है ना, वह है हद की बातें। राधे कृष्ण तो बहुत नामी ग्रामी है, स्वर्ग के प्रिंस प्रिंसेस थे ना, इसलिए उनको सभी प्यार करते हैं। श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं, श्री कृष्ण को तो बहुत प्यार करते हैं। करना तो दोनों को चाहिए, करना तो दोनों को चाहिए। पहले तो राधे को करना चाहिए, परंतु बच्चे पर जास्ती प्यार रहता है क्योंकि वह वारिस बनता है। स्त्री का भी पति पर प्यार रहता है। पति के लिए ही कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, स्त्री के लिए नहीं कहेंगे। सत्युग में तो माताओं की महिमा है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। अम्बा का कितना रिगार्ड रखते हैं। ब्रह्मा की बेटी है, ब्रह्मा की बेटी है। ब्रह्मा का इतना नहीं है। ब्रह्मा का मंदिर अजमेर में है, जहाँ मेले आदि लगते हैं। अम्बा के मंदिर में भी मेला लगता है। वास्तव में ये सब मेले मेला बनाने के लिए ही है। तुम्हारा यह मेला है स्वच्छ बनने का। ये जो तुम्हारा मेला लग रहा है यह है स्वच्छ बनने का। स्वच्छ बनने के लिए तुमको स्वच्छ बाप को याद करना है। पानी से कोई पाप नाश नहीं होते हैं। गीता में भी है ना, भगवान उवाच मन मना भव, आदि और अंत में ये अक्षर है। तुम बच्चे जानते हो हमने ही पहले पहले भक्ति शुरू की है। सतो प्रधान भक्ति, फिर सतो रजो तमो भक्ति होती है। अभी तो देखो मिट्टी पत्थर आदि सबकी भक्ति करते हैं। यह सब है अंधश्रद्धा। इस समय तुम संगम पर बैठे हो, ये उल्टा झाड़ है ना, ऊपर में है बीज। बाप कहते हैं ना इस मनुष्य सृष्टि का बीज रचता मैं हूँ। अभी नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, सैपलिंग लगाते हैं ना, झाड़ के पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, नए नए पत्ते निकलते हैं। अभी बाप देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बहुत पत्ते हैं जो मिक्स हो गए हैं, झाड़ में बहुत पत्ते ऐसे हैं जो मिक्स हो गए हैं, अपने को हिंदू कहलाते हैं। वास्तव में हिंदू है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले। हिंदुस्तान का वास्तव में नाम ही है भारत। क्या नाम है? भारत, जहां देवताएं रहते थे। और किसी देश का नाम नहीं बदलता, इसका नाम बदल दिया है, हिंदुस्तान कह देते हैं। बोधी लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारा धर्म जापानी व चीनी है। वे तो अपने धर्म को बोधी ही कहेंगे।
तुम्हारे में कोई भी अपने को आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं कहते हैं। अगर कोई कहे भी तो बोलो वह धर्म कब और किसने स्थापन किया, कुछ भी बता नहीं सकेंगे। कल्प की आयु ही लंबी चौड़ी कर दी है। इसको कहा जाता है अज्ञान, अंधियारा। एक तो अपने धर्म का पता नहीं, दूसरा लक्ष्मी नारायण के राज्य को ही बड़ा दूर ले गए हैं, इसलिए ही तो घोर अंधियारा कहा जाता है। एक तो अपने धर्म का नहीं पता, ऊपर से लक्ष्मी नारायण के राज्य को इतना दूर ले गए तो कुछ भी सूझता नहीं, तो अंधियारा हो गया। ज्ञान और अज्ञान में कितना फर्क है। ज्ञान सागर है ही एक शिव बाबा, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं, हाँ, उनसे जैसे एक लोटा देते हैं। सिर्फ किसको ये सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, एक लोटा देने जैसा है। सिर्फ इतना सुनाना कि शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, ये जैसे चुल्लू पानी हुआ ना, चुल्लू भर पानी दिया। हाँ, कोई तो स्नान करते हैं, कोई घड़ा भर ले जाते हैं, कोई छोटी छोटी लोटी ले जाते हैं, रोज एक एक बूंद मटके में डाल उसको ज्ञान जल समझ पीते हैं, ऐसे करते हैं ना। विलायत में भी वैष्णव लोग गंगा जल के घड़े भर कर ले जाते हैं, विलायत में भी गंगा जल लेकर जाते हैं घड़े भर भर के, फिर मंगाते रहते हैं। अब यह तो सारा पानी पहाड़ों से ही आता है, ऊपर से भी पानी गिराते हैं। आजकल देखो मकान भी कितने ऊंचे 100 मंजिल तक के बनाते हैं ना बच्चे। सत्संग में तो ऐसे नहीं होगा, सत्संग में ऐसे नहीं होगा। वहां तो तुमको जमीन इतनी मिलती है, बात ही मत पूछो। ऊपर मंजिल चढ़ाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, तुमको जमीन ही इतनी। यहाँ रहने के लिए जमीन ही नहीं है, तब इतने मंजिल बनाते हैं। वहां अनाज भी अथाह पैदा होता है, कितना खाने वाले थोड़े, और पैदा होता है अथाह। माना प्योरिटी की वजह से हर चीज सात्विक होती है तो उसकी वैल्यू होती है। वहां अनाज भी अथाह पैदा होता है। जैसे अमेरिका में बहुत अनाज होता है तो जला देते हैं, यह है मृत्यु लोक और वह है अमर लोक। आधा कल्प वहां तुम सुख में रहते हो, काल अंदर घुस ना सके, हिम्मत ही नहीं उसकी कि अंदर आ जाए, काल अंदर घुस ना सके। इस पर एक कथा भी है। यह है बेहद की बात बच्चे। बेहद की बातों से फिर हद की कथाएं बैठ बनाई हैं। ग्रंथ पहले कितना छोटा होता है, कितना छोटा था, अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। शिव बाबा कितना छोटा सा प्रतिमा बनाई, इतना बड़ा, ऊपर सीढ़ियां लगाई हैं शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के लिए। अब तो कितना बड़ा कर दिया है। शिव बाबा कितना छोटा है, उनकी भी कितनी बड़ी प्रतिमा बना दी है। बुद्ध के चित्र, पांडवों के चित्र बड़े बड़े लंबे बनाए हैं, ऐसे तो कोई होते ही नहीं। तुम बच्चों को तो ये एम ऑब्जेक्ट का चित्र घर घर में रखना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट का चित्र माना लक्ष्मी नारायण का चित्र घर घर में होना चाहिए। हम पढ़कर ये बन रहे हैं, फिर रोना थोड़ा ही चाहिए। जो रोते हैं वे खोते हैं। देह अभिमान आ जाता है, देह अभिमान में आ जाता है ना, तभी तो रोना आता है। ऐसे क्यों रोना आएगा? अभी कोई समझानी मिलेगी, कोई समझ मिल रही है तो उसमें लेंगे तो रोना नहीं आएगा। अगर ये रहेगा कि मेरे को ही कह दिया, मेरे से ये हो गया, मेरे से ये हो गया, तो क्या होगा? रोना आ जाएगा, क्योंकि देह अभिमान से रोना आता है। जो रोते हैं वे खोते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। आत्म अभिमानी बनने से ही खुशी का पारा चढ़ता है, मीठा बाबा याद आता है। आत्म अभिमानी बनेंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा, मीठा बाबा याद आता है। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर पढ़ाते हैं। बाबा हमको इस भाग्यशाली रथ में आकर बढ़ाते हैं। रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। रात दिन क्या करो? क्या करते रहो? रात दिन बाबा बाबा याद करते रहो। तुम आधा कल्प के आशिक हो। भक्त भगवान को याद करते हैं। भक्त हैं अनेक, ज्ञान में सब एक बाप को याद करते हैं, वही सबका बाप है।
ज्ञान सागर बाप हमको पढ़ाते हैं। तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन पढ़ा रहे हैं? स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं, लायक बनाते हैं। बच्चों मैं आया हूं तुमको लायक बनाने। अभी देखो तुम कैसे हो गए हो। मैं पढ़ाऊंगा तो तुम लायक बन जाओगे। अभी भगवान हमको पढ़ाते हैं तो तुम बच्चों के तो रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। तूफान तो माया के आएंगे ही। बाबा कहते सबसे जास्ती तूफान तो मुझे आते हैं, क्योंकि सबसे आगे मैं हूं। हमारे पास आते हैं तब तो मैं समझता हूं बच्चों के पास कितने आते होंगे, मूंझते होंगे। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं जो अज्ञान काल में भी कभी नहीं आते होंगे, वे भी आते हैं। पहले मुझे आने चाहिए, नहीं तो मैं बच्चों को समझाऊंगा कैसे। यह है फ्रंट में। रुस्तम है तो माया भी रुस्तम से रुस्तम होकर लड़ती है। मल युद्ध में सब एक जैसे नहीं होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड होती है ना। बाबा के पास सबसे जास्ती तूफान आते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं इन तूफानों से डरो मत, सिर्फ कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म नहीं करो। कहीं कहते हैं ज्ञान में आए हैं तो ये क्यों होता है? इससे तो ज्ञान नहीं लेते तो अच्छा था, संकल्प ही नहीं आते। अरे ये तो युद्ध है ना, ये तो युद्ध है। जब आपकी संधि थी माया के साथ तो आपको तंग नहीं करती थी। आज आप युद्ध के मैदान पर खड़े हो तो वो आपको ऐसे संकल्पों की रचना करके देती है ना। विकारों की उत्पत्ति, ऐसे ऐसे संकल्पों की रचना होने लगती है जो आप कहते हो कि पहले तो नहीं आते थे। पहले क्यों नहीं आते थे? पहले थोड़ा युद्ध के मैदान पर खड़े थे, अभी खड़े हो। स्त्री के सामने होते भी पवित्र दृष्टि रहे। समझना है शिव बाबा के बच्चे हम भाई भाई हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने से भाई बहन हो गए। फिर विकार कहाँ से आया? ऐसी स्मृति रहे, ऐसी दृष्टि रहे, फिर विकार कहाँ से आया? ब्राह्मण है ऊंच चोटी, जो ही फिर देवता बनते हैं तो हम भाई बहन है, हो गए ना बहन भाई। एक बाप के बच्चे कुमार कुमारी, अगर दोनों कुमार कुमारी होकर नहीं रहते तो फिर झगड़ा होता है, अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष भी लिखते हैं हमारी स्त्री तो जैसे पूतना है। जैसे माताओं के किस्से होते हैं ऐसे भाइयों के भी होते हैं। हाँ ठीक है, तो वो पुरुष भी लिखते हैं बाबा को, चिट्ठी लिखते हैं कि बाबा हमारी स्त्री तो जैसे कि पूतना है, बड़ी मेहनत है। जवानों को तो बहुत मेहनत होती है, और जो गंधर्वी विवाह कर इकट्ठे रहते, कमाल है उनों की। उनों का बहुत ऊंच पद हो सकता है, परंतु जब ऐसी अवस्था धारण करें, ज्ञान में तीखे हो जाएं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया के तूफानों से डरना व मूंझना नहीं है, सिर्फ ध्यान रखना है कर्मेंद्रियों से कोई भी कर्म ना हो। ज्ञान सागर बाबा हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। दूसरा पॉइंट, सतो प्रधान बनने के लिए आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, याद की यात्रा में रहना है। आज का वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा सेवा में सफलता मूर्त बनने वाले संतुष्ट मनी भव। सेवा का विशेष गुण संतुष्टता है। यदि नाम सेवा हो और स्वयं भी डिस्टर्ब हो और दूसरों को भी डिस्टर्ब करें तो ऐसी सेवा ना करना अच्छा है। जहां स्वयं के प्रति व संपर्क वालों से संतुष्टता नहीं, वह सेवा ना स्वयं को फल की प्राप्ति कराती है ना दूसरों को। इसलिए पहले एकांतवासी बन स्वपरिवर्तन द्वारा संतुष्ट मनी का वरदान प्राप्त कर फिर सेवा में हो, तब सफलता मूर्त बनेंगे। आज का स्लोगन, विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय ना गंवाकर उसे हाई जंप देकर पार करो।
ओम शांति।